morning students. Myself Dr. Sanjay Kumar Pandey, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, NBPC campus, Shaktinagar, Shrimangar. Today's topic is test of significance, small samples. आज हम डिस्कस करेंगे small samples के बारे में. In the previous class, I have already discussed about the difference between the small sample and large sample. It depends upon the number of sizes, size of sample. अगर साइज के नंबर्स सैंपल्स 30 से ज्यादा होंगे तो वो लार्ज सैंपल में आएंगे, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया. अगर उन सैंपल्स की साइज 30 के नीचे हो रही है तो उसको हम स्टडी करेंगे यहां स्मॉल सैंपल. स्मॉल सैंपल के बारे में कुछ राइटर्स का मत है 50 से ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम लोग रिलाई करते हैं 30 पे, और मैं भी 30 को ही लेके चलता हूं कि अगर सैंपल की साइज 30 या 30 से नीचे है तो उसे मैं स्मॉल सैंपल में यूज करूंगा. उसको मैं समझूंगा कि वो स्मॉल सैंपल का क्वेश्चन है. स्मॉल सैंपल में 3 चीजों की स्टडी की जाती है. 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं. पहला टेस्ट है टी टेस्ट, जिसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. दूसरा है एफ और तीसरा है जेड. या किसी बुक में या हम शुरू से ऐसे करें टी टेस्ट, जेड टेस्ट और फिर एफ टेस्ट. इसी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे. पहले हम आते हैं कि ये जो सैंपल है, जो आपका स्मॉल सैंपल है, ये कब और कैसे वेरी करता है. तो जब साइज इंक्रीज करेगा, अगर साइज डिक्रीज कर रही है तो सैंपल की साइज का मतलब सैंपल का साइज अगर डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि मीन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी. अगर इसके रिलेशनशिप को हम स्टैंडर्ड डिविएशन में देखें तो जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज करेगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी इंक्रीज करेगा. कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, और इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए अगर सैंपल की साइज डिक्रीज कर रहा है तो एसडी डिक्रीज करेगा. मतलब ये होगा सेम डायरेक्शन में, और अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीन की करें तो वो होगा ठीक अपोजिट डायरेक्शन सैंपल के साइज के अकॉर्डिंग. अब इसमें एक करेक्शन करना, अगर एक करेक्शन को दिया गया है बेसल्स करेक्शन, यहाँ पे यूनिवर्सल पॉपुलेशन की बात करें तो बेसल्स करेक्शन पर बात कर लें तो यहाँ बेसल्स करेक्शन के लिए केवल साइज में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको ठीक करने के लिए है s इक्वल्स टू √n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल्स. यहाँ पे s का मतलब हो गया पॉपुलेशन, और इस s की बात हो रही है, अगर इसकी स्क्वायर की बात हो रही है तो एसडी ऑफ सैंपल. मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ ये एक तरीके से ये स्मॉल, ठीक है, वो लार्ज है. तो लार्ज वाला पॉपुलेशन को दिखाएगा, उसके स्टैंडर्ड को दिखाएगा, और छोटा वाला जो है स्टैंडर्ड डिविएशन दिखाएगा सैंपल. और ये एस जो आपके पास दिया गया है, एस कैसे निकलेगा, तो s निकालने के लिए n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 x माइनस x बार इंटू x माइनस x बार डिवाइड बाय n. x माइनस x बार का स्क्वायर आएगा, इसके रूट वैल्यू को निकालेंगे. तो या इसको अगर हम एक्चुअल मीन से डिफरेंशिएट करके देखें तो समेशन x माइनस x बार डिवाइड बाय n माइनस 1, और इसी को हम कर सकते हैं समेशन d स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1. सबसे ज्यादा हम यूज इसको या इसको करेंगे एस निकालने के लिए.
तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपने पहले पढ़ रखा है कि डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब बात करते हैं टी टेस्ट की। तो टी टेस्ट को विलियम गॉसेट ने दिया था 1908 में। उन्होंने स्मॉल सैंपल्स के कैरेक्टरिस्टिक को अलग लेके बताया था कि स्मॉल सैंपल में किस तरह से हम उसके टेस्ट मतलब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में जा सकते हैं, क्योंकि साइजेस के डिफरेंस के कारण हमारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं और इन प्रॉपर्टीज के बदलने में हमारे टेस्ट बदल जाते हैं। टी टेस्ट को जैसा कि मैंने कहा कि स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें इसके बारे में, तो ये सिमेट्रिकल होता है। इसका जो पिक होगा, अगर हम बात करें तो ये सिमेट्रिकल पिक होगा, इनका सिमेट्रिकल होगा और मोनो पिक होगा, जैसा कि आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। और कर्व कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम टी टेबल। अब टी टेबल में से ऑब्जर्व करके हम चाहें तो कर्व को निकाल सकते हैं और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टी टेस्ट का हम 5% और 1% में यूज करते हैं। टी टेस्ट का हम 5% और 1% का मतलब 95% पे और 1% पे भी कर सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले हम H0 की बात करेंगे। H0 की बात मतलब नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस की सेटिंग करेंगे कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, दैट विल बी टेस्टेड एट लास्ट। बट फर्स्ट वी हैव टू सेट नल हाइपोथेसिस। जो दिया गया है उसी में हम मान लेंगे कि क्या यह सत्य है या असत्य है, डिफरेंस है या नहीं है। जो सवाल में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहला आ गया नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग और दूसरा काम हो जाएगा हमारा कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन में टी टेस्ट का फॉर्मूला हम लिखते हैं T x बार माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय S। और इसी S को निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला आप यूज में ला सकते हैं, DMCD वाला। ठीक है। अब हम बात करें तो सबसे पहले कि डिफरेंस है या नहीं है। वैल्यू ऑफ मीन जो है नो डिफरेंस वो सैंपल के साथ है या नहीं है, इस पे हम जा सकते हैं। अगर हम इन क्लास की बात करें, इनकी चेंजेस की बात करें, तो हम इसको एक तरीके से कर सकते हैं कि टी टेस्ट जो है वो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस से निकाला जाता है। और हम फॉर्मूले को यूज करने के बाद क्या करेंगे, जब फॉर्मूले को यूज कर लेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। अब कैलकुलेटेड वैल्यू जो आएगी उसको हम जैसा पहले करते थे सेम उसी तरीके से उस कैलकुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू या टेबुलर वैल्यू जो कर लीजिए उसके साथ मैच करते हैं। अगर हमारी टेबुलर वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच करने पे मालूम चलता है कैलकुलेटेड वैल्यू वही 3 टाइम्स से कम है तो सिग्निफिकेंट बोलेंगे और 3 टाइम्स से ज्यादा है तो हम फिर इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें एक और चीज आता है कि टेबल कैसे देखें। अभी देखो टेबल डायरेक्ट देख लेते थे, इसमें एक और आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम df इक्वल्स टू n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर हमको मालूम चलता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि H0 को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारा प्रोसेस है और यही प्रोसेस हमारे F में भी लगेगा और Z में भी लगेगा। केवल और केवल चेंजेस होंगी तो फॉर्मूला की, उनके यूजेस की, इनमें हमारे अलग अलग होंगे। और इसमें वेरिएबल जो होगा टी टेस्ट में वो इनफाइनाइट की ओर जाएगा। निगेटिव और पॉजिटिव किसी भी साइड में ये इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट
करेगा। तो ये हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस स्मॉल सैंपल का है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं